अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक-ठाक होंगे। क्या आप भी बढ़ती हुई महँगाई से परेशान हैं और घर के अखराजात मैनेज नहीं हो रहे? बच्चों की फ़ीस, घर का रेंट, बिल, घर का राशन और फिर खुद के अखराजात। तो इतना कहूँगी कि आज के दौर में हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस स्किल में आपको इंटरेस्ट है, महारत है, तो इसको अपना एट अ बिज़नेस आप बना लें। वक़्त और हालात का कुछ पता नहीं चलता। मुझे लगता है जब तक पैसा आपके पास होता है, आपकी लाइफ़ में होता है ना, तब तक सब रिश्ते आपके साथ-साथ होते हैं। और जब पैसा आपकी लाइफ़ से जाता है, साथ-साथ आपके रिश्ते भी आपकी लाइफ़ से चले जाते हैं और लोग पैसे की इज़्ज़त करते हैं, आपकी नहीं। तो आज से मैं आपको बिज़नेस करना सिखाऊँगी, चाहे वो लो बजट हो और साथ में स्मॉल बजट में। और फूड पांडा भी इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। आप बहुत ईज़िली ये बिज़नेस जो है वो जॉइन कर सकते हैं। इसमें घर बैठ के आपको अर्निंग करनी होती है। हाँ, ये है कि शुरू में स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस करनी पड़ती है, जो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी कि उससे आपने कैसे निपटना है। अच्छा, ये काम मैंने स्टार्ट क्यों किया? हस्बैंड का बिज़नेस इतना डाउन हुआ कि इन हालात में अल्लाह ताला का साथ था और मेरी केक बनाने की जो स्किल थी और ट्यूशन से भी कुछ अमाउंट आ जाती थी, वो काम आई और थोड़ी बहुत मेरी सेविंग। अच्छा, उस टाइम मैंने बहुत मुश्किल से घर को, बच्चों की एजुकेशन को मैनेज किया। कभी वो मुश्किल टाइम याद आता है तो बहुत दिल दुखी हो जाता है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरी नज़र में तालीम वो रास्ता है जो आपके बच्चों को और आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। मैंने बहुत से अमीर लोग भी देखे हैं जो एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों को हमेशा प्राइवेट तालीम दी, जिसकी वजह से इनकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे एजुकेशन के साथ-साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, बस इतना कहूँगी कि अपना पैसा और वक़्त अपने बच्चों की एजुकेशन और तरबियत पर इन्वेस्ट करें, ना कि फ़िज़ूल की रिश्तेदारियाँ निभाने में। इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। मैंने एक जुमला सुना था कि मेहनत करना मुश्किल है, तो क्या गरीब रहना आसान है? बहुत करीब से देखा है ज़िंदगी को, पैसा ना हो तो लोग पराया कर देते हैं। अच्छा, आप आते हैं कि फूड पांडा पे आप कैसे काम कर सकते हैं। फूड पांडा पे सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है, वहाँ पे आपने इनके जो ऐप है उस पे लॉगिन होना है, तो वो आपके साथ व्हाट्सएप पे खुद ही उनका जो मैनेजर होगा वो राब्ता करेगा और आपको बताएगा कि आपने आगे क्या करना है। आपने उनको अपनी सारी डिशेज़ बतानी है, आपने क्या-क्या उन चीज़ों में मतलब क्या-क्या आपने मेन्यू रखना है, वो मैनेजर पूछेगा, आपको बताएगा इस नंबर पे आपने पैसे जो हैं वो सेंड करने हैं। अच्छा, मुझे शुरू में लग रहा था कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए और मैं समझी शायद ये पैसे जो हैं मैंने वेस्ट कर दिए हैं। वो बताते हैं कि 16,000 रुपए में आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसमें आपको एक डिवाइस दी जाएगी, उसमें ये ऐप जो है वो काम करेगी। अच्छा, मैं कहूँगी कि जो भी स्टार्ट करने लगे हैं ना, वो सब अपने मोबाइल पे ही, अगर आपका मोबाइल ठीक चलता है। क्योंकि इनकी जो डिवाइस होती है ना, वो महीने 2 महीने बाद ख़राब हो जाती है और उस पे ना ऑर्डर्स भी ठीक से नहीं आ रहे होते। कुछ की लक अच्छी होती है, उनकी डिवाइस अच्छी आ जाती है, अदरवाइज़ वैसे डिवाइस जो है ना, उसमें प्रॉब्लम ही होती हैं। तो अच्छा, 6,000 सेव कर लें, वही आप जब किचन जो है वो आपका स्टार्ट होगा तो आप उसमें ग्रॉसरी में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो नुकसान हो गया था, मैंने डिवाइस ले तो ली थी। हमेशा जो पहला कदम होता है ना, वही मुश्किल होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ब खुद ही गाइडलाइन मिलती रहती है। अच्छा, मैनेजर आपको सारी बातें डिटेल से बताता है। 1 साल मैनेजर आपके साथ रहता है व्हाट्सएप पे। वो आपको सारी बातें बताता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगाने के बारे में भी कहता है। आप ऐसी चीज़ें रखें जो कि आप फ़ौरन उसी वक़्त तैयार करें, तो खराब ना होने का मतलब खराब होने मतलब मेरे मेन्यू में ज़्यादा नाश्ता वग़ैरह है और सैंडविचेज़ वग़ैरह, और अगर घर में कुछ भी खाना बना होता है ना, तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा से मैं बना के नहीं रखती।
اور اگر آپ بھی فوڈ پانڈا پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم 20,000 روپیز ہونے چاہیے انویسٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اور مینیو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کے ہاتھ میں اگر ذائقہ ہے اور آپ بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہیں تو آپ ضرور فوڈ پانڈا جوائن کریں۔ اسٹارٹنگ میں پرابلم ہوتی ہیں، ٹائم بہت کم ملتا ہے، رائٹر بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ حوصلے کے ساتھ چلتی رہیں گی تو یہ کام کافی پروفیٹیبل بھی ہے، آپ کا کچن بہت اچھے سے ارن کرتا ہے، اور آپ اچھے سے جو ہے نا وہ اس کچن کو چلا لیتی ہیں۔ اچھا، شروع میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، سارے ہی پرابلم میں ہی رہتے ہیں، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، مینیجر بہت کہتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ لگانے کا، میں تو بالکل ڈسکاؤنٹ نہیں لگاتی۔ میں نے دیکھا ہے کافی بہنیں جو ہے نا اتنے کھانے بنا کے رکھ لیتی ہیں کہ سیل ہو جائیں گے، اور جب وہ سیل نہیں ہوتے نا تو انہیں مجبوراً جو ہے نا ڈسکاؤنٹ لگانا پڑ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں گے میں نے ایک بار بھی ڈسکاؤنٹ نہیں لگایا خود سے، مینیجر نے 1-2 بار لگایا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ بھائی میں ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ نہیں لگا سکتی، کیونکہ میں جو سامان لاتی ہوں نا وہ اچھے اسٹور سے لاتی ہوں، اور ہم لوگ جو خود کھاتے ہیں نا وہی کوشش ہوتی ہے کسٹمر کو بھی دیں۔ تو جی، یہاں پہ میں بیگ لینے آ گئی تھی، اور آئی ہوپ آپ کو نا فوڈ پانڈا کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن مل گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گی۔ تو پریشان نہ ہوں، بلکہ پریشانیوں کا سلوشن نکالا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پریشانی نہیں دی ہوتی جس کا حل نہ ہو، تو حل تلاش کرنا اب آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اسکل آپ کے پاس ہے آپ اس کو جو ہے وہ کام میں لائیں، اور بالکل شرم محسوس نہ کریں، آپ کام کریں اور اپنے اچھے پیسے جو ہیں وہ ارن کریں آپ۔ تو بس یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی دیر ریفریش ہونے آئے تھے باہر، اور بیگ تو کچھ خاص مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا ذرا آرام سے لوں گی، میں نا اگر کوئی چیز لینی ہو نا تو میں اس کو 1 ویک تک جو ہے وہ اچھا سا دیکھتی ہوں پھر لیتی ہوں، ایک دم سے جلد بازی میں نہیں چیز لیتی۔ تو بس یہاں سے ہم لوگ چاٹ اور سموسہ چاٹ کھا کے گھر کی طرف چلے گئے تھے، اور آج کچن میں اتنا کام نہیں تھا، بس ایک ہی آرڈر آیا تھا۔ تو چلیں، آئی ہوپ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔